जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विक्टर क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ होता है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था जो कि बहुत फेमस है और एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो कौन सा नारा है? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी ने भी कई नारे दिए थे। जैसे कौन कौन से नारे दिए थे महात्मा गांधी जी ने? भारत छोड़ो जैसे नारे, भारत छोड़ो, हे राम जैसे नारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य बहुत सारे हैं। जो हार्मोन निकलते हैं इससे, हार्मोन एवं कार्य, बहुत सारे हार्मोन एवं कार्य हैं, जिसमें एक हार्मोन जैसे इम्पोर्टेंट है LTH। LTH का नाम होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन को हिंदी में हम लोग नाम देते हैं दुग्धजनक हार्मोन। दुग्धजनक हार्मोन। तो दुग्धजनक हार्मोन का कार्य क्या है? दुग्धजनक हार्मोन का कार्य ये होता है कि जो माताएं होती हैं अपने शिशु को जो दूध पिलाती हैं ना, तो जो शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध का स्रावन जो उत्पन्न करता है, तो LTH ही करता है। कौन करता है? LTH, यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब एक जैसे है ADH है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन। और एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या होता है कि बॉडी के अंदर, इंसान की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। इसका काम ये होता है। और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जैसे TSH है, ACTH है, या फिर GTH है। तो इस टाइप के और भी हार्मोन रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप कौन सा है कार्बन का? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राउंडजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था?
तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहला पालतू पशु कौन था मानव का? पालतू पशु कौन था? कुत्ता। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई कुत्ता ही सबसे पहला पालतू पशु क्यों था? क्योंकि प्रमाण यह कहते हैं कि कुत्ता पालना आसान था, क्योंकि अलग से भोजन का प्रबंध की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो इंसान खाता था वही चीज़ें वो कुत्ता खाता था। इस वजह से इंसान ने सबसे पहले जानवर को कुत्ता ही पाला था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यानी कि जो अंतरिक्ष के यात्री होते हैं उनको आकाश बाहर से कैसा नज़र आता है? काला। काला क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर ना तो एटमॉस्फेयर होता है, और ना ही वहाँ पर स्कैटरिंग होती है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में कहते हैं वायुमंडल, और स्कैटरिंग को हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन। तो ना तो स्कैटरिंग होती है ना ही एटमॉस्फेयर होता है। इसी वजह से अंतरिक्ष में यात्री को आकाश का बाह्य रंग कैसा नज़र आता है? काला। इससे यह क्लियर होता है कि आसमान नीला दिखाई देने के लिए वायुमंडल की उपस्थिति होना चाहिए। तो वायुमंडल और स्कैटरिंग की। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। इसका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, उसका नाम है, क्या नाम है? राजघाट। अच्छा, वहीं पर राजीव गांधी की समाधि है। राजीव गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की समाधि का क्या नाम है? वीर भूमि। वहीं पर अटल जी की समाधि है। अटल जी की समाधि का क्या नाम है? सदैव अटल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेल बम्बई में चली थी। बम्बई का जो कि वर्तमान नाम क्या है अब? मुंबई। और बम्बई से थाने तक चली थी। तो इसमें जब ये चली थी तो ये सबसे पहले कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कहाँ तक? थाड़े के बीच। कितनी डिस्टेंस कवर की थी इसने? 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कौन से नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। और कोलकाता में ये कब की गई थी? 1972 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 1972 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और 24 अक्टूबर 1984 में इसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम की वर्तमान प्रधानमंत्री, और उस टाइम की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, सबसे अच्छा रेलवे सिस्टम वर्ल्ड में कहाँ का है, आप बता सकते हैं? तो सबसे अच्छा जो रेलवे सिस्टम है वो जापान का है। और ये टेक्नोलॉजी भी जापान की, ये ध्यान रखना इंडिया में जापान का है। यहाँ यानी कि जापान में पब्लिक ट्रेन न के बराबर लेट होती हैं। अगर होती भी हैं तो अधिकतम 15 सेकंड तक ही लेट हो सकती हैं। वहाँ पे 15 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती, मैक्सिमम 15 सेकंड हो सकती हैं।
हमारे इंडिया में तो 15 दिन भी हो जाएं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जीके के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं यानी कि, और आगे भी इसी तरह पूछे जा सकते हैं। तो आगे भी मैं इसी तरीके के आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर।